ये चमरा लिंडा जी भी, वो भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, लेकिन हमारे तरफ कार्रवाई हुई और हमारा मेंबरशिप खत्म कर दिया। और चमरा लिंडा पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये आखिर क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो भी इंडिपेंडेंट लड़े हैं, मैं भी इंडिपेंडेंट लड़ा हूं। मेरे ऊपर दल बदल का कानून का ही लोग लागू किया और ये 10th शेड्यूल में आता भी नहीं है। ये आश्चर्य की बात है। और चमरा लिंडा को एक भी नोटिस भी नहीं किया गया। नोटिस तो हमको भी नहीं किया गया। अगर बजाबता ठीक है, हमसे अगर कुछ गलती हुई है, पार्टी के अगेंस्ट में कुछ हमने काम किया है, तो पहले आप पार्टी की तरफ से हमको नोटिस भेजो और नोटिस का जवाब हम देते। और जवाब देने के बाद पार्टी के अंदर में सेंट्रल कमेटी में इसका डिसीजन होता, उसमें माननीय गुरुजी जो हमारे पार्टी के सुप्रीम में है उसका अनुमोदन होता, तब इसके बाद कुछ होता। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। और एक तरह से हम समझते हैं ये बिल्कुल दबाव में किया गया है, पार्टी के दबाव में किया गया है, स्पीकर को दबाव दिया गया है और आनंद फानन में हमारा मेंबरशिप इन लोगों ने खत्म कर दिया है। दुख इस बात की है। तो भाई एक आदमी को फांसी दोगे, एक आदमी को एक जरा सा चुभन भी नहीं लगेगा, ये तो बहुत गलत बात है। और हम समझते थे कि आज तक जितने स्पीकर बने सबसे कमजोर इम्पार्शियली नहीं है। अगर इम्पार्शियली होता तो इस ऐसा कदम नहीं उठाता। चलिए उसको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा सवाल जो है, जो जनहित का मुद्दा हमने उठाया है, हमने क्वेश्चन दिया है, उसका क्या होगा? और इसीलिए हमने माननीय हाई कोर्ट में अपील किया है। और हमको लगता है कि कम से कम सदन के अंदर में जाने का मौका हमको निश्चित तौर पर मिलेगा, जो कि जनहित का मुद्दा हमने उठाया है। आज ऐसा मुद्दा है जो आज यहाँ के लोगों के लिए जो अधिकार है वो भी उसको प्राप्त नहीं हो रहा है। और आज यहाँ पर CNT एक्ट, SPT एक्ट, राजस्थान नीति, नियोजन नीति, पैसा एक्ट, गैर सरकारी संकल्प में हमने डाला है। पहले बार माननीय मंत्री उरांव साहब, उन्होंने जवाब दिया था कि आपका सवाल बहुत ही जर्मन है और हम भी आदिवासी मंत्री है, हमको भी लगता है सही में आपका जवाब बिल्कुल सही है। और इसीलिए ये इसको हम 30-40 दिन के अंदर में इसको हम लागू करेंगे। प्रोसीडिंग में है अभी भी। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आज पैसा एक्ट लागू नहीं हुआ, जिसके चलते आज यहाँ का लोगों का ज़मीन और लोगों का जो अपना गांव का जो अधिकार है, पंचायती गांव का जो अपना पारंपरिक व्यवस्था है, वो खत्म हो गया है। तो दुख इस बात की है। और उस पीट के लोगों को भगाया गया। और अभी महेशपुर में गाय बथान गांव में आदिवासियों के जमीन पर उन लोगों ने झोपड़ी बनाया था, उसको उजाड़ दिया और इतना मार मारा, हाथ पैर टूटा, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उसको भी देखने के लिए सरकार का कोई आदमी नहीं गया और न वहाँ का जनप्रतिनिधि आपका स्टीफन मरंडी गया देखने के लिए। अरे वोट के टाइम में चिल्लाते हो, हम आपका आदमी है, हम आपका आदमी है, तीर धनुष हमारा है। लेकिन अभी कहाँ चला गया इतना आदिवासी को जमीन लुटा रहा है? तो वहाँ पे मुसलमान हावी हो रहे हैं और आदिवासी कमजोर हो रहा है। बिल्कुल हावी हुए, बिल्कुल हावी हुआ है। कौन उनको मदद करेगा? वहाँ का गरीब आदिवासी को जो उस जमीन का टेनेंट है, रिकॉर्डेड टेनेंट है, आज उसको कौन बचाएगा? उसका जमीन को कौन बचाएगा? शर्म आनी चाहिए सरकार को। ये वोट बैंक बना रहा है, ये वोट बैंक बना रहा है कि यहाँ रोहिंग्या और घुसपैठी आ जाए, हमारा वोट बैंक बढ़े। पूरा हिंदुस्तान को तबाह एक दिन होना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आज SPT एक्ट, CNT रहने के बाद भी सरकार सोई हुई है। 12 सरकार, 12 आदिवासी मुख्यमंत्री। दादा धीरे धीरे लेकिन आपका भाषा भाजपा वाला होते जा रहा है। अरे भाजपा वाला तो क्या करे? भाजपा जो सही बात बोलता है समर्थन करते हैं। आप भी बोलिएगा सही बात तो हम समर्थन करेंगे, गलत बात बोलिएगा उसका विरोध करेंगे। तो इसके लिए कोई आंदोलन करिएगा? आंदोलन तो ऐसा छिड़ेगा ना, सरकार को नींद हराम हो जाएगा। वो केंद्र सरकार का काम है। अगर लोग आ गए तो उसके चलते आप यही रटते रहिएगा कि केंद्र ने कुछ नहीं किया, आ रहा आके ढूक करके यहाँ पर लोगों का जमीन लूट रहा है, तो क्या इसको बर्दाश्त करिएगा? सरकार को नहीं पता है क्या? अगर ढूक गया, आने बॉर्डर से पार करके आ गया
तो क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती है कि वैसे वैसे लोगों का जमीन जो लूटा जा रहा है, वो आदिवासी से शादी कर रहे हैं और आदिवासी को खड़ा करा देते हैं मुखिया में, प्रमुख में, जिला परिषद में, वार्ड में, और पति मुसलमान हो जाते हैं। ये तो सच्चाई है, सच्चाई बोलने में कोई डर और भय की बात नहीं है, ये तो हो रहा है। लेकिन सरकार तो स्वीकार नहीं कर रही है। हाँ? एक सरकार बोली कुछ भी नहीं हुआ है, घुसपैठ हुआ ही नहीं। तो वही तो है, जान करके भी, सुनने के बाद, जानने के बाद भी अगर आपको सही पता नहीं हो तो कौन सी का सरकार चला रहे हो? जब पता ही नहीं है, बोलता है कि घुसपैठी नहीं आए हैं, जाके पता तो करो। और माननीय कोर्ट ने आदेश ऑलरेडी दे चुका है, अभी तक कुछ पहल नहीं हो रहा है। ज्यादा